तो दोस्तों आज मैं आकर लेकर के आ गया हूँ आपके पास एक और कोर्स के बारे में। यानी कि ये जो आपको बुक सामने दिख रही होगी, आपको लोगो से पता चल ही गया होगा कि ये जो लोगो है ऊपर वो किसका है। ये फिज़िक्स वाला का लोगो है, आपको पता चल गया होगा। और जब फिज़िक्स वाला के कोर्स परचेज़ करते हो क्लास 11th एंड 12th के लिए प्लस नीट के लिए, तो आपको कुछ इस तरह के बुक्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी बुक्स आपको दी जाती हैं फिज़िक्स वाला की तरफ से, अगर आप इनरोल होते हो वहाँ पर एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th प्लस नीट के लिए। तो वहाँ पर इस तरह से आपको तीन तीन बुक्स तीनों पार्ट्स के मिलेंगे। फिज़िक्स के 3 बुक, केमिस्ट्री के 3 बुक एंड बायोलॉजी के भी आपको 3 बुक्स मिलेंगे। ठीक है, ये पार्ट ए फिलहाल मैं क्लास 11th का आपको दिखा रहा हूँ। तो क्लास 11th में आपको आप देख सकते हैं इसमें सारे चैप्टर्स जो भी कवर होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो सारे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये इनके चैप्टर्स हैं, जैसे यूनिट्स एंड मेजर्स, यानी 7 चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है बुक का, उसमें 7 चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ देखो, आप इस पेज में देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ना मतलब जो नीट के क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, वो एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिखे होंगे। यानी इस चैप्टर से, यानी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो ऊपर आपको दिख रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे ऐसा यूनिट से, डायमेंशन एनालिसिस से, एरर से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नीट के लिए। और आपको एक ग्राफ गिवन होगा, यानी पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए उसका एक एवरेज ग्राफ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा 2020 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी लगभग 5 के आसपास क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, ओनली इस चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो आपको इस ग्राफ से ये भी एक पता चल जाता है कि किसी भी कोई भी चैप्टर आपके लिए नीट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मतलब स्पेशली नीट के लिए। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आपको इस बुक में कितने क्वेश्चन है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वो है 75। अगर मैं लर्निंग प्लस की बात करूँ 28 लर्निंग प्लस, मतलब एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एमसीक्यूज़ कितने हैं इसमें से 15 है, यानी टॉपिक वाइज देखें तो 75 है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने हैं 28। एमसीक्यूज़ कितने होंगे 15 एमसीक्यूज़ होंगे। और नीट पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चंस होंगे 5-10 साल के, कुछ भी उठा के इन्होंने रैंडमली 19 क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं। और टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए 138, इसके अंदर एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, यानी इसके अंदर, यानी इस चैप्टर के, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या है, कैसे क्या स्टार्ट किया इन्होंने, सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहले तो इन्होंने क्या किया है, पहले तो इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो कॉन्सेप्ट्स आगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो सारे इसके टेबल के फॉर्म में दे रखा है। उन्होंने मतलब अच्छे अच्छे ना, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको, निचोड़ है ना जो चैप्टर का होता है वो उन्होंने पहले रखा है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी है यहाँ पर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन जो होता है वो प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, है ना, जैसे किलोमीटर पर न्यूटन है, जूल है, कैलोरी है ना। तो ये सब उसके बाद जनरली इन्होंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, जैसे ट्रेन योर ब्रेन करके कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको इस तरह से ट्रेन योर ब्रेन करके मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ट्रेन योर ब्रेन करके, ये तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आप देखो जैसे डायमेंशन स्टार्ट हुआ, तो डायमेंशन के देखो एक मतलब टेबल पूरा उन्होंने बना रखा है, सारे के सारे डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है। मतलब इसमें मैं अगर देखा जाए, मैं टोटल नंबर काउंट करूँ तो 77 डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, और ये सारे के सारे ट्रेन योर ब्रेन करके क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, ट्रेन योर ब्रेन करके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। ओके, जनरली आपको मैंने बताया थे। अब ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अलग से डाला इन्होंने। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मतलब आपको यूनिट से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एप्लीकेशन देखो टॉपिक से उठाया उन्होंने, एरर मेजरमेंट यहाँ, तो उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस यहाँ से क्वेश्चन उठ गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ से क्वेश्चन उठ गए, मतलब अलग अलग टॉपिक्स उठाए, उनके क्वेश्चंस बना दिए। इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। फिर लर्निंग प्लस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब मिक्सअप मिलेंगे इसके अंदर आपको, क्वेश्चंस की मिक्सिंग, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके। फिर एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है। एमसीक्यू उन्होंने कितना दिया है, 15 एमसीक्यू दिया है। ठीक है, यानी कि सबसे मिला करके, सारे चैप्टर्स को मिला करके, और नीट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर रैंडमली 19 क्वेश्चन उठाए उन्होंने, और 19 क्वेश्चन यहाँ पे ला कर रख दिए। आंसर के यहाँ पे आप आंसर की से देख सकते हैं। फिर से नेक्स्ट चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है, और इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ से स्टार्ट होता है कि कौन से क्वेश्चंस किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, किस साल में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ये सारी चीज़ आपको
तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों में पार्ट ए पार्ट बी करके है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये पार्ट ए है, ठीक है, ये पार्ट बी है, यानी पार्ट बी में भी आपको जो है सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इसके अंदर। मतलब जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी का, जो सेकंड बुक है जिसके अंदर जो चैप्टर्स है वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बी है, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको थोड़ी देर। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि कितने पार्ट्स है और वो पार्ट्स का क्या मतलब है। देखो पार्ट्स ए है, पार्ट्स ए में मतलब जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक है ना, उसमें जितने चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे चैप्टर्स इसमें आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स इसमें आपको नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बाद में, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या है पार्ट ए पार्ट बी और सॉल्यूशंस का मतलब। 3 बुक है, पार्ट ए पार्ट बी एंड सॉल्यूशंस की बुक है, 3 बुक होती हैं तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो ये आपकी जो फर्स्ट बुक है वो इसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं। इस तरह से पार्ट बी है फिजिक्स का, पहले मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट बी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो चैप्टर्स हैं, यानी कि एनसीईआरटी का सेकंड बुक, उसके सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से लेकर के वेव्स तक, ठीक है। उसके बाद एक सॉल्यूशन की बुक है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन के अंदर। देखो यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे के सारे मतलब पूरे 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स हैं। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन उन्होंने उठाए। और सबके सब जो क्वेश्चन आपने उधर देखा, जो पार्ट ए और पार्ट बी में जो क्वेश्चंस देखे आपने, उन सब के ये आंसर्स है, इन्हें एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन के साथ दिया इन्होंने। तो ये सॉल्यूशन की बुक है एक तरह से देखा जाए तो। लर्निंग प्लस का सॉल्यूशन अलग होगा। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि किसका सॉल्यूशन है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लर्निंग प्लस क्या है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या है, अभी सब एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। अभी सिर्फ आपने पार्ट देख लिया, आई होप आपको पार्ट ए पार्ट बी और सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको समझाऊँ। तो ये जो आपने सॉल्यूशंस देखा, ये सॉल्यूशंस वही जनरली जो क्वेश्चंस आपने देखा इससे पहले, लर्निंग प्लस हो गए या फिर टॉपिक वाइज हो गए या फिर एमसीक्यू हो गए, उन सब का ये सॉल्यूशन की बुक है ना, तीनों की सॉल्यूशंस की बुक है। देखो ये केमिस्ट्री, ये आपका फिज़िक्स है, ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का है, और ये बायोलॉजी का सॉल्यूशन का है, ठीक है। इस तरह से बायोलॉजी का सॉल्यूशन का है, तीनों के पार्ट ए पार्ट बी का सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन है, तीनों जो है सॉल्यूशन है पार्ट ए पार्ट बी का। तो इस तरह से जनरली आप अगर आप कोर्स परचेज़ करते हो 11th क्लास की, तो आपको कुछ इस तरह से बुक मिलेंगे। 12th की भी परचेज़ करोगे तो आपको फिर भी 12th की भी सेम इसी तरह की कोर्सेज मिलेंगे आपको, इस तरह के सिलेबस आप तरफ के आपको बुक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आई होप कि हेल्प मिला होगा कि अगर आप परचेज़ करते हो तो क्या मिलेगा फिज़िक्स वाला की तरफ से। और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आपको जो जनरली एडिटिव चीज़ें होती हैं, जो जनरली आपको मिलेंगी, कोर्स के साथ आएंगी, कुछ स्टिकर्स होंगे इस तरह के, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये तो खैर एडवर्टीज़मेंट के लिए फिज़िक्स वाला जो हमारे अलख पांडे हैं, अलख पांडे का फ़ोटो लगा रहेगा, उस पर लिखा रहेगा रास्ते बदलो मंजिल नहीं। तो इस तरह के कुछ लोगोज़ हैं और ये बुक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।